अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम फ्लैटवर्म्स। इसकी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपने इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है कि डुगेशिया, टेनिया सोलियम, फिशोला हिपैटिका और शिस्टोस्टोमा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है सबसे पहले। इसके बाद इसकी चीज़ जो आपने याद करनी है वो है पफ। क्या चीज़ है? पफ। इस इन इनको प्लेटीहेल्मिन्थेस भी कहते हैं, ये अनसेगमेंटेड वॉर्म्स भी इनको कहते हैं और फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। तीन नाम इनके, प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं, अनसेगमेंटेड वॉर्म्स और फ्लैट वॉर्म्स इनको कहते हैं। ये तीन नाम है। इसके अलावा आपने इनकी एग्जांपल्स याद करनी है। इनको भी जैसे हम बाकी फाइलम्स को कर रहे हैं, इनको भी हम एक स्टोरी की शक्ल में याद करेंगे, लेकिन इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, मज़े की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तीन लड़कियों के मैं नाम बताती हूँ, ठीक है। वो लड़कियाँ हैं, तानिया एक का नाम है, एक का नाम शीज़ा है, एक का नाम पीना है और एक का नाम फसीहा है। ये बल्कि चार लड़कियां होंगी। ये चार लड़कियां हैं। इनकी हम आज कहानी सुनेंगे। मैं आपको कहानी बताऊंगी कि इनकी, तानिया की, शीज़ा की, फसीहा की और पीना की। ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो लड़कियां होती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा नरमो नाजुक होती हैं। नरमो नाजुक होती हैं मतलब इनको सिनफे नाजुक भी कहते हैं। दुबली पतली होती हैं मोस्टली। और जो प्यारी प्यारी लड़की होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी होती हैं। और इसके अलावा इनकी जो शक्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मासूम होती है, फ्लैट शेप होती है इनकी। और कुछ अच्छी भी होती हैं। जैसे इन चारों लड़कियों में पीना जो है वो सबसे अच्छी है। लड़कियों को बारिश का पानी या फ्रेश वाटर जो होता है ये बहुत पसंद होता है, लेकिन इनकी जो बेचारियों की हाइट होती है ना, ये मोस्टली छोटी ही होती है। ठीक है। और ये अपने भाइयों को बहुत तंग करती है। किस तरह के, बाहर से जैसे मशहूर है कि चीज़ कहते हैं ना, चीज़ ला दो, तो वो गंद बुला जो है वो खाना बहुत पसंद करती हैं। और जो होती है ना प्यारी प्यारी लड़कियां, इनको खुराक जल्दी हजम नहीं होती। ये नुकसानदेह भी होती हैं लड़कियां, ये बुरी भी होती हैं और इनको जल्दी कोई चीज़ें हजम नहीं होती। लेकिन जो प्यारी नहीं ना होती, मतलब सारी प्यारी होती है, लेकिन कुछ होती हैं तो उनको बस खाने का शौक़ होता है। तो जिनको खाने का शौक़ होता है उनकी खुराक भी जल्दी हजम हो जाती है। और जो लड़कियां देखने में खूबसूरत होती हैं ना, वो जहरीली होती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि वो बुरी कह सकते हैं। मोस्टली जैसे ड्रामों में हमने देखा है। और वो हमेशा आग भगोली रहती हैं, लावे की तरह। और आरसी नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं होती। अगर ये बुरी होना अपने बुरे रवैये में आ जाए तो घर तोड़ देती हैं, घरों को तोड़ देती हैं। इतनी ये बुरी साजिशें कर सकती हैं। चालाक काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और कुछ ऐसी होती है जिनको चलने फिरने का, मूवमेंट का बहुत ज़्यादा शौक होता है और कुछ को नहीं भी होता। और जिनको चलने फिरने का, मूवमेंट का शौक होता है, उन वो महंगे जूते और इस तरह की महंगी चीज़ें लेने के शौक भी रखती हैं। और जो मोटी होती हैं वो ज़्यादातर बैठी रहती हैं। तो ये थी लड़कियों की कहानी। अब इन लड़कियों की कहानी का पफ से, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस या अनसेगमेंटेड वॉर्म या फ्लैट वॉर्म से क्या चक्कर है या क्या तल्लक है, तो वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले लड़कियों की पहली खूबी जो हमने की, पहले इनके मैंने आपको नाम बताए। सबसे पहले पीना। पीना नाम किसका है? प्लेनेरिया का। दूसरा तानिया, टैनिया सोलियम, जो हमारे पास स्टेपोम है। तीसरा शीज़ा। शीज़ा किसका नाम है? शिस्टोस्टोमा, जो हमारे पास ब्लड फ्लूक है। और चौथा फसीहा, जो हमारे पास फिशोला हिपैटिका, लिवर फ्लूक है। ये चार नाम है, ये चार एग्जाम्पल्स, इन चारों को आपने याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया नर्मो नाजुक। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट बॉडी होती है फ्लैट वर्म्स की, नर्मो नाजुक होती है। और दुबली पतली होती है, यानी डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है। सबसे पहले इनकी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। उसके बाद डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है। ये नुकसानदेह होती हैं कुछ लड़कियां, यानी ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होती है, लेकिन कुछ अच्छी भी होती है। जैसे पीना। पीना प्लेनेरिया है जो, ये पैरासाइट नहीं है, ये एक फ्रेश वाटर में रहने वाला एक फ्लैटवर्म है। लड़कियों को पानी पसंद होता है, यानी जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनको पानी पसंद होता है। इसी तरह प्लेनेरिया जो है वे फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। इनकी हाइट छोटी होती है, तो इसी तरह इनकी हाइट जो है ये फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स तक होती है फ्लैटवर्म्स की। यानी प्लेनेरिया की अगर हम हाइट की बात करें तो उसकी 10 मिलीमीटर होती है, तो इनकी हाइट फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स तक होती है। अब हमने बात की कि इनको गंदबला खाना बहुत पसंद होता है। तो अगर हम फ्लैटवर्म्स की जो फूड है इसकी बात करें, तो पैरासाइट होते हैं वो तो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं जैसे प्लेनेरिया होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को खाना पसंद करते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाना पसंद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि इनको गंदबला खाना पसंद है, ये हमने बात कर ली। इसके बाद इनकी खुराक के बारे में हमने बात की कि जो दिखने में अच्छी लड़कियां होती हैं उनकी खुराक जल्दी हजम नहीं होती, वो जहरीली होती हैं। यानी जो पैरासिटिक होते हैं ना वोम्स,
पैरासिटिक वॉर्म्स को खुराक हजम करने का उनका जो डिजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक होता है, या फिर कुछ में होता ही नहीं। जैसे टैपवॉर्म होता है, टैपवॉर्म में डिजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन जैसे जो पैरासाइट दूसरे होते हैं उनमें पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और दूसरों में वेल डेवलप्ड होता है जो पैरासाइट नहीं होते हैं। और इनमें आरसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम इससे नेक्स्ट फाइलम जो हम राना जी हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे ना, तो उनमें भी ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट ही होता है। इसके बाद हमने बात की कि अगर लड़कियां बूढ़ी हों तो ये घर भी तोड़ देती हैं, यानी इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फिजन होती है, फिजन की तरह इनमें रिप्रोडक्शन होती है कि बॉडी है, बॉडी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है और जो पार्ट से दूसरा रीजनरेट हो जाता है इस तरह। तो इनमें रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और फ्यूजन होती है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हमने बात की चलाक काफ़ी होती है, यानी इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इन दी फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स होती है या फिर गैंग्लिया की फॉर्म में होती है, ठीक है। कुछ को चलने का शौक होता है, और उनकी महंगी जूतियाँ भी होती हैं, यानी जो फ्री लिविंग होती हैं ना फ्लैटवर्म्स, वो मोटाइल होते हैं, वो सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। जूतियाँ आप समझ ले सीलिया उनके, तो सीलिया के थ्रू वो मूव करते हैं, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं मोटे जो बैठे रहते हैं हमेशा, उनको हरकत करने का शौक नहीं होता। ये थी हमने एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी को मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आपने नहीं लिखी नोट कर। लेकिन नरमो नाजुक लड़कियाँ होती हैं, दुबली पतली होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, कुछ कुछ शक्ल से मासूम होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, जैसे पीना पीना अच्छी लड़की है। जो अच्छी लड़की होती है उनको पानी पसंद होता है, लेकिन इनकी हाइट कम होती है। इनको गंदबला खाना बहुत पसंद होता है। इनकी खुराक जो होती है, जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं, इनकी खुराक तो जल्दी हज़म हो जाती है, लेकिन जो बुरी लड़की होती है वो जहरीली होती है, उनकी खुराक भी जल्दी हज़म नहीं होती, वो आग बगोली रहती है। आग बगोली यानी इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स है। हर वक्त लावे की तरह रहती है, लार्वा स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है। आरसी नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं होती, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अगर ये बुरी हो तो घर भी तोड़ देती है, यानी फिजन इनकी रिप्रोडक्शन का स्टाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलाक काफ़ी होती है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और इनमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ को चलने का शौक होता है, जो मटाइल होते हैं मूव बाय सीलिया होते हैं, जो मूव नहीं करते वो पैरासाइट होते हैं, इनमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनकी बॉडी के बारे में हमने इनके बारे में डिस्कस किया कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है और अनसेगमेंटेड होती है। जैसे आपने लड़कियों से याद रख लेना है, सॉफ्ट बॉडी है, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड यानी दुबली पतली बॉडी है, और अनसेगमेंटेड बॉडी है। उसके बाद डेंजरस और नोट, कुछ डेंजरस होती है लड़कियाँ, कुछ नहीं होती। यानी प्लेनेरिया जो है, जो हमारे पास पीना है प्लेनेरिया, वो डेंजरस नहीं है। बाकी जो हमारे पास तीन है, टेनियम और शिस्टोस्टोमा और फिशोला हेपेटिका, ये तीनों नुकसानदेह होती हैं। तो ये चीज़ हमने कर ली। इसके बाद ट्रिपल एम हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, फाइलम पोरीफेरा में, उसमें भी ट्रिपल एम उनकी जो थी फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर, तो वो हम ट्रिपल एम पढ़ के आए हैं कि वो स्काइलोमस्ट्रा जूबिनाई जो था उनका, वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्पॉन्ज था। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद फीड की बात करें तो हमने कहा है कि लड़कियों को गंदबला खाना पसंद होता है। तो जो पैरासाइट है वो तो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, लेकिन जो नॉन पैरासाइट होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स खाते हैं या फिर वो डेड या डिके मैटर खाते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में जनरल बात होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिजेस्टिव सिस्टम। डिजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप ये चीज़ याद रखें कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स को जो उनका मटेरियल मिल रहा होता है ना, वो न्यूट्रिशन की फॉर्म में होता है, तो उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी ऑलरेडी डाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं। इस तरह टैप फॉर्म में तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होता है, लेकिन बाकी जो दूसरे पैरासाइट्स है उसमें पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन ओवरऑल फ्लैटवर्म्स में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, लेकिन पैरासाइट्स में पुअरली डेवलप्ड होता है और टैप फॉर्म में होता ही नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने बोला ना कि जो लड़कियाँ अच्छी होती हैं ना, खाने पीने की जो शौकीन होती है, उनमें तो अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन जो जहरीली होती हैं, जो पैरासिटिक होती हैं, तो उनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया लड़कियां हमेशा, जो जहरीली लड़की होती है हमेशा आग बगोली रहती है, तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स होते हैं। तो ब्रांचिंग ट्यूब्स, इस तरह ट्यूब्स बनी हुई हैं होती हैं, तो ये ब्रांचिंग ट्यूब्स तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। इसके बाद आपने इनका रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक सेक्सुअल होती है और ए सेक्सुअल होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये हमने 3 फाइलम्स पढ़नी है जो हर्माफ्रोडाइट है। एक हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे पास स्पॉन्जिस या फिर फाइलम पोरीफेरा थे, वो हर्माफ्रोडाइट थे। दूसरी हम ये फ्लैटवर्म पढ़ रहे हैं और तीसरी हम बाद में पढ़ेंगे। 3 फाइलम्स है जो हर्माफ्रोडाइट होती हैं।
ठीक है। तो ये भी हर्माफ्रोडाइट है और ये आग भुगोली रहती है लावे की तरह, तो इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, हर्माफ्रोडाइट होती हैं। तो ये चीज़ें हमने इनकी देख ली। नेक्स्ट है इनकी एग्जाम्पल में पहले आ गई पीना, जो प्लानेरिया अच्छी लड़की थी ना, जिसकी डाइजेशन भी अच्छी थी, जो पानी में रहना पसंद करती थी, लेकिन इसकी हाइट सबसे छोटी थी 10 मिलीमीटर, और इसमें इसको चलने का शौक भी था, मोटाइल भी थी। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली। तो जो प्लानेरिया है ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होते, ये इनको डुगेसिया भी कहते हैं। आपने इनके साइंटिफिक नेम सबके याद करने हैं। डुगेसिया कहते हैं प्लानेरिया को, ये फ्रेश वाटर में रहता है और फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है मतलब ये पैरासाइट नहीं है। इसके अलावा इसको चलने का शौक है। मैंने बताया ना कि जो होती है कुछ लड़कियां चलने का शौक होते हैं, उनको महंगे जूते भी पसंद होते हैं। तो ये चलता किसके थ्रू है? सीलिया के थ्रू ये मूव करता है। इसके बाद आता है हमारे पास लीवर से ही आपको पता चल रहा है कि ये जिगर कोई बीमारी क्रिएट करेगा। तो ये इसको फिशियोला हिपैटिका भी कहते हैं। हिपैटिक्स लीवर से रिलेटेड वर्ड है ना, तो फिशियोला हिपैटिका ये बेस्ट पैरासाइट है। ये जो लीवर फ्लूक है, बेस्ट कैसे है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले पैरासाइट्स की एक चीज़ आप याद रख लें। पैरासाइट्स के बारे में आपको एक जनरल बात बताती हूँ जो आपने याद रखनी है। जनरल बात ये है कि पैरासाइट्स जो है ना, इनको हर चीज़ मिल रही है होस्ट से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इनको बिल्कुल कुछ डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये वेले बैठते रिप्रोडक्शन ही करते रहते हैं, हमेशा वेले रहते हैं, फ्री रहते हैं, और इनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन करना है। इनको हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, इनको डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट इनका काम खाना है और रिप्रोडक्शन करना है, खाना है रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने सारे पैरासाइट्स के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो लीवर फ्लूक है, इसके बारे में जो चीज़ हम देखेंगे सबसे पहले, ये लीवर को इफेक्ट करते हैं। ये पैरासाइट है तो मतलब हरकत तो ये करता ही नहीं होगा, यानी इसको लोकोमोटरी सिस्टम जो होगा वो इसका डिजनरेट होगा। इस तरह पैरासाइट है तो इसको डाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये लीवर बॉडी के अंदर होता है ना, जिस्म के अंदर होता है, तो इसलिए ये कौन सा पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है कि इसमें सकर्स होते हैं कि ये ताकि गिरे ना, ये लीवर के साथ ये लगा रहे, जुड़ा रहे, ये चिमटा रहे, तो इसके पास सकर्स होते हैं जिसकी वजह से ये होस्ट के साथ अटैच रहते हैं। और बाइल डक्ट में जो बाइल स्टोर होते हैं, जहाँ पे जिस डक्ट से बाइल आता है इंटेस्टाइन की तरफ, तो ये बाइल डक्ट में रहता है और 2 होस्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो ये एक बेस्ट पैरासाइट है। बेस्ट कैसे? बी फार ये बाइल डक्ट में रहता है, बी फार ये बाइल डक्ट में रहते हैं। ई फार ये एंडो पैरासाइट है, ई फार एंडो पैरासाइट इन शीप है, इसमें सकर्स होते हैं। और टी फार इसमें 2 होस्ट होते हैं। ये बेस्ट को एक्सप्लेन कर दिया कि बी फार बाइल डक्ट में रहते हैं, एंडो पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट इन शीप है, सकर्स होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। ये एंडो पैरासाइट इन शीप है, लेकिन ह्यूमंस में भी होते हैं। इसके जो होस्ट होते हैं वो स्नेल और शीप हैं और आदमी भी है। एक मतलब पहला होस्ट क्या है? स्नेल या शीप, और दूसरा होस्ट इंसान है। ठीक है, तो ये लीवर फ्लूक है जिसको फिशियोला हिपैटिका भी कहते हैं। इसके बाद आता है टैपवॉर्म, जिसको हम टैनिया सोलियम भी कहते हैं। जो हमने बोला था ना, तानिया शीज़ा कौन थी? शिस्टोस्टोमा जो ब्लड फ्लूक होता है। और फसीहा कौन थी? ये हमने फिशियोला हिपैटिका को बोला था। तो इसी तरह पीना को हमने प्लानेरिया बोला था और तानिया को टैपवॉर्म बोला था। टैनिया सोलियम ये सड़ियल होते हैं। टैनिया क्या? सड़ियल होते हैं। वैसे सिंपल अगर तानिया के बारे में बात करें तो इसकी बॉडी रिबन लाइक होती है। मतलब वैसे तो हमने देखा है कि फ्लैटवर्म सेगमेंट नहीं होते, लेकिन तानिया की बॉडी में कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये चीज़ एक्स्ट्रा होती है। और इन प्रोग्लोटिड्स में सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जब ये सेगमेंट टूटते हैं तो इससे ही इनकी जनरेशन चलती है। तो तानिया के बारे में हमने एक्स्ट्रा चीज़ देखी कि इनमें क्या चीज़ होती है? सेगमेंट होती है, इनकी बॉडी रिबन लाइक होती है। इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। और इन सेगमेंट्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और जब ये सेगमेंट टूटते हैं तो इससे ही इनकी रिप्रोडक्शन का सिलसिला चलता है। ये सड़ियल होती है। एस फार इनमें सेगमेंट्स होते हैं, आर फार रिबन लाइक बॉडी होती है, आई फार ये पिग या कैटल में होते हैं। ठीक है, और ये भी एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट किस किस में? ह्यूमन में, कैटल में, पिग में। इन ह्यूमन, कैटल और पिग किस किस में पैरासाइट है? इन ह्यूमन, कैटल और पिग। ठीक है, और इसके अलावा ये पिग और कैटल इसके इंटरमीडिएट होस्ट है। तो ये इनके बारे में जनरल बातें थी। नेक्स्ट हम इनकी अडेप्टेशंस के बारे में बात करते हैं कि फ्लैटफॉर्म्स की कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस है जिनकी वजह से ये वेल डेवलप्ड हैं। तो इनमें पहले मैं आपको उर्दू में बताती हूँ इनकी कौन कौन सी अडेप्टेशन है। कि इनमें एक से ज़्यादा होस्ट में रहते हैं, यानी इनका एक होस्ट अगर यूज़फुल नहीं है तो दूसरे होस्ट में रहते हैं। पैरासाइट है मतलब वेले रहते हैं, कोई काम धंधा तो करना नहीं है, सिर्फ इन्होंने क्या करनी है? रिप्रोडक्शन करनी है, अपनी आबादी में इजाफा करना है।
ना इन्होंने लोकोमोशन करनी, कोई हरकत नहीं करनी, ना इनको डाइजेशन करने की ज़रूरत है, बैठे रहना, खाते रहना, रिप्रोडक्शन करते रहना। अच्छा, कहीं इनका खाना पीना काम ना हो जाए, कहीं ये गिर ना जाए, तो इस प्रकार से इनके बॉडी में सकर्स होते हैं या फिर हुक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने होस्ट के साथ अटैच रहते हैं कि भाई अपनी रोज़ी रोटी जो है वो सिक्योर रखते हैं कि कहीं होस्ट से दूर चले गए तो नुकसान ही ना हो जाए। तो इनमें हुक्स और सकर्स होते हैं। अपनी हिफाजत के लिए इनमें इंसानों की तरह ही जैसे हमारी बॉडी में एपिडर्मिस होती है ना, तो इनके बॉडी पे भी इस तरह एपिडर्मिस होती है, वो ख़त्म इन्होंने कर दी है। अपनी एपिडर्मिस जो होती है ये कमज़ोर होती है, जैसे हमारी बॉडी को ईजिली नुकसान पहुँचता है, लेकिन इन्होंने उसको ख़त्म करके क्यूटिकल उसकी जगह डेवलप किया हुआ है। और इनका दिमाग बिल्कुल मशक्क़त वाला काम नहीं करता, कोई भी इनको दिमाग लगाने की किसी काम में ज़रूरत नहीं होती। नर्वस सिस्टम डीजनरेट होता है, हरकत की ज़रूरत नहीं है, मस्कुलर सिस्टम डीजनरेट होता है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ, एक से ज़्यादा होस्ट में रहते हैं, वेले रहते हैं, ना इनको कोई सोचने की ज़रूरत है, नर्वस सिस्टम नहीं है, ना कोई हरकत करने की ज़रूरत है, लोकोमोटरी सिस्टम नहीं है, ना कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत है, मस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, ना डाइजेशन की ज़रूरत है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है या फिर पुअरली डेवलप्ड है। तो इनका खाना पीना कम ना हो जाए, होस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए सकर्स और हुक्स होते हैं। अपनी हिफाजत के लिए इन्होंने एपिडर्मिस ख़त्म करके क्यूटिकल डेवलप की है। तो सबसे पहले एब्सेंट एपिडर्मिस और रेजिस्टेंट क्यूटिकल है कि एपिडर्मिस उन्होंने ख़त्म कर दी, जैसे हमारी एपिडर्मिस से इसको ईजिली नुकसान पहुँचता है, लेकिन जो क्यूटिकल होती है उसको ईजिली नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। तो एपिडर्मिस इन्होंने अपनी ख़त्म कर दी, उसकी जगह क्यूटिकल डेवलप कर दी। एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं इसमें, जिसको हुक्स या सकर्स कहते हैं, ताकि ये अपने होस्ट के साथ अटैच रहें और उनके साथ डिटैच ना हो पाएँ। डीजनरेटेड सिस्टम इनमें नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और लोकोमोटरी सिस्टम, ये वाले डीजनरेटेड होते हैं। सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, और जो टैपवॉर्म होते हैं इनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, भाई इनका काम ही जब खाना रिप्रोडक्शन करना है, तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। पैरासिटिक अडेप्टेशंस होती हैं इनमें कि पैरासाइटिक नेचर को ये फुल सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन कैसे करते हैं कि इन्फेस्टेशन में जैसे हमने बात की तानिया की, जो टैनिया सोलियम था, कि हमने बताया ना कि उसकी बॉडी क्या है, वो सड़ियल है, उसकी बॉडी रिबन लाइक और सेगमेंटेड है, और उनको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। तो इन्फेस्टेशन यानी बीमारी काज करना। इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। तो ये इन्फेस्टेशन है जो एनिमल्स के थ्रू होते हैं। तो इनमें हम टैनिया सोलियम की बात करेंगे कि उनकी जाइगोट की डेवलपमेंट तब ही शुरू हो जाती है जब वो फीमेल यूट्रस में होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो इनके चूँकि ये सेगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं ना, तो जब कोई भी सेगमेंट मैच्योर हो जाते हैं ना, तो वो फीसिस के ज़रिए ह्यूमन बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, और उसको ग्रो करने के लिए दूसरे होस्ट की ज़रूरत होती है। जब कोई दूसरा होस्ट मिल जाता है, वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो इनमें जो होती हैं, ये राउंड होता है टैनिया सोलियम, रिबन लाइक बॉडी राउंड होता है, और 6 इनकी काइटेनियस हुक्स होती है इसकी एम्ब्रियो में, और लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। 6 इनमें काइटेनियस हुक्स होती हैं इसकी एम्ब्रियो की बात करें तो। जाइगोट सबसे पहले अभी फीमेल यूट्रस में ही है, तो इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। जाइगोट फिर मेच्योर हो गया, मेच्योर प्रोग्लोटिड बन गया, मेच्योर प्रोग्लोटिड बॉडी से फीसिस के थ्रू रिलीज़ हो गया। इसके बाद में न्यू होस्ट की ज़रूरत है, न्यू होस्ट मिलेगा तो ये दोबारा ग्रो करेगा। न्यू होस्ट कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल आपने अनप्रॉपरली कुक्ड मीट खा लिया, गाँव का मीट या किसी इस तरह का मीट खा लिया इंसानों ने, तो फिर भी इंसानों में शिफ्ट हो गए, तो उनमें अपना दोबारा साइकिल स्टार्ट करेगा। और इसकी बीमारी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स करें, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसको प्रॉपरली ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप पहले ही एहतियात करें तो बेस्ट है। तो एक दफ़ा हम इसके बारे में सारा कुछ रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसके एग्जांपल्स देखे। पाफ ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से अनसेगमेंटेड है, इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम 4 लड़कियों की कहानी करेंगे, पीना, तानिया, शिज़ा और फसीहा। और ये जो लड़कियां होती हैं इनका जिस्म नर्मो नाजुक होता है, दुबली पतली होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, कुछ कुछ अच्छी भी होती है। जैसे पीना लड़कियों को पानी पसंद होता है, हाइट छोटी होती है, गंदबला खाना पसंद होता है, खुराक जल्दी हजम कर लेती हैं जो खाना पसंद करती हैं। लेकिन कुछ जहरीली लड़कियां होती हैं जिनको खुराक जल्दी हजम नहीं होती, वो हमेशा आग बगोली रहती हैं, लावे की तरह रहती हैं, आरसी नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं होती। अगर ये बुरी हो तो घरों को तोड़ देती हैं, चालाक काफ़ी होती हैं, कुछ को चलने फिरने का शौक़ होता है, फिर उनको महंगे जूते लेने का शौक़ भी होता है। और कुछ मोटी होती हैं जो बैठी रहती हैं। तो हमने नर्मो नाज़क से देखा कि सॉफ्ट बॉडी होती है, दुबली पतली, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, नुकसानदेह पैरासिटिक होती हैं, अच्छी होती हैं। जैसे प्लेनेरिया है, पानी पसंद होते हैं अच्छी लड़कियों को, जैसे प्लेनेरिया को पानी पसंद होता है। फ्रेश वाटर, हाइट छोटी होती है, प्लेनेरिया की 10 मिलीमीटर हाइट होती है। गंद मिला खाना पसंद होता है, जो होते पैरासाइट वो तो होस्ट से ले लेते हैं ना,
जो फ्री लिविंग होते हैं वो फिर डिके मैटर या फिर स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, खुराक जल्दी हजम कर लेती हैं जिनको खाना पसंद होता है। एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन जो पैरासिटिक होती हैं, जो जहरीली लड़कियाँ होती हैं, इनमें वेल डेवलप्ड नहीं होता। और टैनिया सोलियम यानी तानिया में तो बिल्कुल एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आग गोली रहती हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं इनमें, जो एक्सक्रेटरी रोल प्ले करती है, लावे की तरह रहती है, लार्वा स्टेज इनमें समटाइम्स प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता, और अगर ये बुरी हो तो गाड़ तोड़ देती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी फ्यूजन के थ्रू होती है। चालाक काफ़ी होती हैं, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें ये सिस्टम भी नहीं होता। कुछ को चलने फिरने का शौक होता है, मूवमेंट करती हैं, जो फ्री लिविंग होती है सीलिया के थ्रू, और दूसरी मूवमेंट नहीं करती, वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है उनमें। और जो लोकोमोटरी सिस्टम होते हैं उनको वो डीजनरेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखी फ्लैटफॉर्म की बात की, हमने जो टैनिया सोलियम की बात की और लिवर फ्लू की बात की। लिवर फ्लू के बारे में हमने कहा ये बेस्ट है, यानी बाइल डक्ट में रहता है, एंडोपैरासाइट इन शीप है, सक्कर्स होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, एक होस्ट इसका शीप है और दूसरा होस्ट इसका ह्यूमन है, शीप या स्नेल या मैन, ठीक है। फिर हमने टैनिया सोलियम की बात की, इसको लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। फिर इसके बारे में हमने कहा ये सड़ियल है, इसमें सेगमेंट्स होते हैं, रिबन लाइक बॉडी होती है। पिग या फिर कैटल इसका एक होस्ट होता है, दूसरा होस्ट इसका ह्यूमन होता है, और ये लार्जेस्ट होते हैं, अल्फा ये लार्जेस्ट होते हैं। इसके बाद हमने अडेप्टेशन की बात की। अडेप्टेशन में हमने देखा कि ये एक से ज़्यादा होस्ट में रहते हैं, वेले रहते हैं, इसलिए इनको लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं, डाइजेशन की ज़रूरत नहीं, नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं, मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं। जस्ट इनका काम रिप्रोडक्शन करना है और अपने खाने को सिक्योर करने के लिए होस्ट और सक्कर्स होते हैं जो इनके एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, और एपिडर्मिस ख़त्म करके इन्होंने अपने ऊपर क्यूटिकल रखी हुई है ताकि इनकी प्रोटेक्शन रहे। इसके बाद इन्फेस्टेशन की बात की हमने, टैनिया की बात की कि उसमें जाइगोट की डेवलपमेंट तभी स्टार्ट हो जाती है जब वो फीमेल यूट्रस में होते हैं, और उसमें सेगमेंट्स होते हैं। तो जब वो सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, फिर वो किसी एनिमल में चले जाते हैं, फिर दोबारा एक होस्ट मिलता है, अगर ह्यूमन मिल जाए उनको तो फिर दोबारा अपना साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो एम्ब्रियो होता है वो राउंड इन शेप होता है, उसमें 6 काइटेनियस हुक्स होते हैं और शो लिमिटेड मूवमेंट। तो ये था सारा हमारा प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन। तो इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ भी शेयर कर दिए जाएंगे। आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने इसके एटलीस्ट 35 एमसीक्यूज़ बनाने हैं, और 35 एमसीक्यूज़ बना के जिस तरह भी गंदे मंदे जैसे भी लिखे हो आपने हमें सेंड करने हैं। फेसबुक के थ्रू सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।